हेलो 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 सबैले हेलो आमेन। परमेश्वरको अनुग्रह अनि कृपा हम सबैमा बनिरहोस्। परमेश्वर के अनुग्रह और कृपा हम सबके साथ बने रहे। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हम कौन सा पकवान बना रहे हैं? हम कौन सा खाना तैयार कर रहे हैं? हम कैसा खाना तैयार कर रहे हैं? चलो प्रभु आप हमारे साथ भोजन करो। क्या हम कहने को तैयार हैं? परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। ख्रिस्त यीशु के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह। स्वागत है आज के आराधना के दिन में जो परमेश्वर ने ठहराया और परमेश्वर की महिमा के लिए नियुक्त किया गया है। आमेन। आइए आज अब हम देखने जाएंगे द लव ऑफ सेंट्स टुवर्ड्स क्राइस्ट। लव ऑफ सेंट्स टुवर्ड्स क्राइस्ट। परमेश्वर के संत जनों ने परमेश्वर से कैसा प्रेम किया। अब हम देखने जाएंगे सेकंड पार्ट, तो परमेश्वर के संतों ने परमेश्वर से कैसे प्रेम किया। Crazy love of Abraham. Crazy love of Abraham towards God. अब्राहम का पागलपना का प्रेम परमेश्वर के प्रति। अब्राहम परमेश्वर के लिए पागल हो गया था। वो बचपन से ईश्वर को खोज रहा था। हे ईश्वर तू कहाँ है? यदि है तो मुझे पुकार, मुझे आवाज दे। यदि है तो मुझे दर्शन दे। यदि है तो प्रकट हो। उसकी चाहना परमेश्वर उसका आवाज। उत्पत्ति की पुस्तक 12 पहला और दूसरा पद। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय 12 अध्याय 1 से लेकर 4 पद हम पढ़ेंगे। 1 से लेकर 4 पद पढ़ दीजिए जोर से। Crazy love of Abraham towards God. यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं साफ दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ हम देखते हैं crazy love of Abraham towards God. परमेश्वर के प्रति अब्राहम का प्रेम एक पागलपना का रूप धारण कर चुका। अब्राहम के जीवन में पहली बार फर्स्ट टाइम परमेश्वर ने आवाज दिया, अब्राहम अपने कुटुंब में, अपने घर, अपने परिवार और अपने देश को छोड़कर मेरे पीछे आ जा। Follow me and I will bless you so much. उन्होंने नहीं पूछा कि हे ईश्वर तू कौन है, तू कौन ईश्वर है, कैसा ईश्वर है, कहाँ का ईश्वर है, मैं कैसे विश्वास करूं तेरे कहने पर, मैं अपने प्रियजनों को कैसे छोड़ूं। Nothing, because उसका जो प्रेम परमेश्वर के प्रति था वो पागलपना था। एक ही शब्द में उसने अपने घर, अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने जगह, अपने जमीन, अपने बिजनेस, अपने व्यवसाय सब को त्याग कर परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चल दिए। कनान देश की ओर चल दिए। उसने क्वेश्चन नहीं किया, डाउट नहीं किया, शंका नहीं किया, सेल्फिश नहीं बना, वो चल दिया। जब थोड़ा आगे बढ़ा, अब्राहम को संतान की जरूरत थी ना, इसका कोई संतान नहीं था। सारे अपने आप को धिक्कार दी थी, खुद से संतुष्ट नहीं थी और उसको संतान चाहिए था उसके अपमान को दूर करने के लिए।
उसके नाम धराई को दूर करने के लिए परमेश्वर से मांगा। स्वर्गदूत ने आकर कहा कि अगले साल तेरे कोख से एक बेटा जन्म होगा और तो उसका नाम इसहाक रखना। तेरे कोख से एक बेटा जन्म होगा और तो उसका नाम इसहाक रखना। किस वक्त ये प्रतिज्ञा मिला पता है? जिस वक्त स्त्री जाति का धर्म खत्म हो गया, जिस वक्त उसकी उम्र 90 साल की हो गई, 90 साल की बुढ़ी हो चुकी थी, हड्डी सूख चुका था, चेहरा लटक चुके थे, उस वक्त परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि तेरे कोख से एक बेटा होगा। ये सारे को ये बात हजम नहीं हुआ, उसको शंका हुआ, वो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। लेकिन अब्राहम को पक्का विश्वास था, अब्राहम को पक्का विश्वास था कि ये होना ही है, होगा होगा। एक लौता बेटा एक साल के बाद अब्राहम को मिला। दिन 10 और 11 साल 12 साल पहुंच गया, 13 साल हो गया। परमेश्वर कहता है अब्राहम, मेरे लिए तू अपना इकलौता बेटा इसहाक का बलि चढ़ा। मैं तुझे जगह बताऊंगा, जाकर मेरे लिए बलि चढ़ा। अब्राहम ने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई डाउट नहीं किया, कोई वहां पर अपने गिड़गिड़ाना नहीं तक दिखाया। अपने बेटे के प्राण के लिए गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़कर परमेश्वर से वापस अपने बेटे के प्राण के लिए उसने निवेदन नहीं किया। उसके मन में दर्द था, बहुत बड़ा पत्थर उसने अपने दिल पे रख चुका था, लेकिन वो जानता था कि ये प्रभु का आवाज है और प्रभु ने मुझे कहा है और मैं प्रभु से बेहद प्रेम करता हूँ, मैं उसकी बात काट नहीं सकता। और उसने उस बात को अंजाम दिया, उसने उस बात को अंजाम दिया। 22 अध्याय का 12, 22 अध्याय का 1 पद, उत्पत्ति 22 का पहला और दूसरा पद। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा वो बलि करके चढ़ा। ये स्वाभाविक बात है, उसका एकमात्र बेटा है तो वो अपने बेटे से बेहद प्रेम करेगा, बेहद प्यार करेगा। और परमेश्वर भी जानता था कि वो अपना बेटा से बहुत प्रेम करता है, फिर भी परमेश्वर ने कहा तू अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए बलिदान चढ़ा मोरिया पर्वत के ऊपर जहां मैं तुझे बताता। अब्राहम ने कोई प्रश्न नहीं किया, because he loved God so much, he was crazy in love। परमेश्वर के प्रेम में पागल था और उसने परमेश्वर की बातों को नकार कर सका और उसने अपने बेटे को अपने ही हाथों से बलिदान देने के लिए सुबह तड़के उठकर वो चल दिए, सुबह तड़के उठकर वो चल दिए। 7 पद में देखते हैं, 7 पद में 9 पद। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चूम चूम कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर लकड़ी को ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र का बलिदान करे। He was so obedient to God। वो परमेश्वर के प्रति बहुत ही आज्ञा था क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। He loved so much। परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था और उसने अपने बेटे को अपने ही हाथों से बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन परमेश्वर ने उसकी मन की सच्चाई और उसकी सच्चा प्रेम ट्रू लव के कारण से उसने कहा कि अब्राहम, मैंने तेरे प्यार को देख लिया, तू मुझसे निस्वार्थ प्रेम करता है, इसलिए तू अपने बेटे का हानि मत पहुंचा। देख
झाड़ी में एक मेमना फंसा पड़ा हुआ, उसे पकड़ और तेरे बेटे के बदले उसका बदला और तेरा बेटा बच जाए। सो यह क्या प्रदर्शित होता है? अब्राहम ने परमेश्वर से बेहद प्रेम किया और परमेश्वर ने भी अब्राहम से बेहद प्रेम किया। हालेलुया। उनके प्रेम में कभी नहीं हुई, खोट नहीं हुआ, दरार नहीं आया। उसने परमेश्वर को बेहद प्रेम किया, परमेश्वर ने भी उसे बेहद प्रेम किया और परमेश्वर ने कहा तेरे इस संतान के द्वारा धरती के सारे लोग आशीषित होंगे। आमीन। प्रतिज्ञा बांधा परमेश्वर ने, तेरे इस बेटे के द्वारा धरती के सारे लोग आशीषित होंगे। Each and everyone shall be blessed through your unbegotten son. कितना बड़ा आशीष! And you will become a father of faith. तुम विश्वास का पिता कहलाओगे, विश्वास का पिता कहलाओगे। हर बात का एक निशानी होती है। क्या बोलते हैं उसको? ताजमहल का कहानी है, मैं भूल गया दोनों का नाम। मुमताज और शाहजहां, मुमताज और शाहजहां, उसका कहानी, उसके प्रेम कहानी का चिन्ह क्या है आज? क्या है? ताजमहल। अब्राहम और परमेश्वर का प्रेम का चिन्ह का निशानी क्या है आज? वाह, संसार का प्रेम के बारे में पूछा तो सारे जवाब दे दिया जो मुझे भी याद नहीं था। हाँ? लेकिन अब आत्मिक प्रेम के चिन्ह के विषय में पूछता हूँ तो जवाब नहीं करता। बात क्या है? Abraham became the father of faith. इस वजह से अब्राहम विश्वास का पिता कहलाया। क्या कहलाया? विश्वास का पिता कहलाया। उसको एक ग्रेट टाइटल दिया गया, एक ग्रेट टाइटल। इब्रानी के पत्र में आप पढ़िएगा 11 अध्याय में आपको मिलेगा। फेथ ऑफ फादर, विश्वास का पिता। तो वो प्रथम विश्वासी था जो परमेश्वर से सच्चा प्रेम किया। हम तो डुप्लीकेट विश्वासी है जो परमेश्वर से सिर्फ प्रेम करते हैं पर सच्चा प्रेम नहीं करते। हम विश्वासी डुप्लीकेट है, पर अब्राहम सच्चा विश्वासी था, इसलिए वो विश्वास का पिता था। इसलिए वो विश्वास का पिता। हर से दिन एक पास्टर पुलपिट पे खड़ा होकर कहे कि जॉन, तुम्हारा पॉकेट में 1000 रुपया है, वो 1000 रुपया तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन मैं कहता हूं वो 1000 रुपया आज तुम प्रभु को दो। तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभु को दो। दोगे? वहां दरार आ जाती है, बाधाएं आ जाती है, ट्रू लव प्रकट नहीं होता। अब्राहम ने परमेश्वर से सच्चा प्रेम किया था। उसने परमेश्वर को दिल से प्रेम किया था, इसलिए अपने बेटे को बलिदान करने के लिए भी उसका हाथ नहीं कांपा, उसका हाथ नहीं कांपा। आज हम जेब से 1000 रुपया निकालने के लिए हमारा हाथ कांपता है। धूम की न धूम, धूम की न धूम, धूम की न धूम। How much I love my God, my Savior, my Jesus. ये एक सेंस है जिसने परमेश्वर से बेपनाह प्रेम किया है और हमारा प्रेम निस्वार्थ भावना से होना चाहिए। जब भी किसी बातों की जरूरत पड़े तन मन और धन के साथ में तैयार रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे हम अपने लिए तैयार रहते हैं वैसे हम मंडली के लिए तैयार रहना चाहिए। तो प्रभु हमें आगे बढ़ाएगा, हमें स्वस्थ भरा चंगा रखेगा और हम परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हम सभी को बहुत ऐसा आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह।